उत्तर कोरियाई सेना में महिलाओं की दुखद हकीकत। महिला भर्ती और उत्तर कोरियाई सेना में महिला होने की छिपी हुई सच्चाई। आज भी उत्तर कोरिया बाहरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। जो कुछ हम उसके देश, संस्कृति और तानाशाही शासन के बारे में जानते हैं, वह अक्सर उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है जो वहां से भाग निकले हैं, अक्सर खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए। उनकी कहानियों में से एक कहानी है उत्तर कोरियाई सेना में अपनी सेवा के अनुभव की। कुछ ऐसा जो हर पुरुष और महिला को कुछ सालों के लिए करना होता है, जैसा कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के द्वारा निर्धारित किया गया है। 2015 में शिक्षित महिलाओं के लिए अनिवार्य भर्ती लागू की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार 2021 से यह सेवा 7 साल से घटाकर 5 साल कर दी गई थी। अनुमान है कि 18 से 25 वर्ष की लगभग 40% महिलाएं सेना में हैं। एक गुमनाम उत्तर कोरियाई स्रोत के अनुसार इस बदलाव का कारण देश में उच्च शिशु मृत्यु दर और कम जन्म दर है, जिसके लिए उत्तर कोरियाई अकाल 1914 तक को दोषी ठहराया जाता है, जिसने उपलब्ध भर्ती की संख्या में कमी कर दी। स्रोत का दावा है कि महिलाओं को शामिल करने का मकसद इस सैन्य कमी को पूरा करना था। चयनित होने के बाद अन्य सेनाओं की तरह महिलाओं को भी शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। मुख्य प्राथमिकता यह होती है कि वे संक्रामक बीमारियों जैसे टीबी या हेपेटाइटिस से मुक्त हों। 2012 से एक और शर्त यह है कि महिलाओं की ऊंचाई 1.42 मीटर 4.6 फीट से अधिक होनी चाहिए। हालांकि यह सख्ती से लागू नहीं की जाती। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन लोग इस सैन्य सेवा से मुक्त हो सकते हैं। हालांकि माना जाता है कि असाधारण रूप से प्रतिभाशाली छात्र इस भर्ती से बच सकते हैं। लेकिन 2015 से पहले भी कुछ महिलाएं एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से सेना में शामिल होती थीं, और वह था कोरियाई वर्कर्स पार्टी की सदस्यता प्राप्त करना। एक बार आपका आवेदन स्वीकार हो जाने पर आपके लिए कई नए अवसर खुल जाते हैं। सेना के बाहर पार्टी का सदस्य होना उत्तर कोरिया में सुरक्षा और सफलता की गारंटी है। सेना में आपको विशेष अधिकार मिलते हैं, जैसे बेहतर राशन, बेहतर नौकरी और अधिक वेतन। ये विशेष लाभ तब और आकर्षक हो जाते हैं जब सामान्य भोजन, राशन एक कटोरी चावल और गोभी के सूप के साथ कुछ नमकीन मूल्य तक ही सीमित हो। उन लोगों के लिए यह पर्याप्त नहीं है जो रोजाना कठिन शारीरिक श्रम करते हैं, अक्सर प्योंगयांग की ठंडी परिस्थितियों में। उत्तर कोरियाई सेना में एक सामान्य दिन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान होता है। दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वे सैन्य प्रशिक्षण के साथ साथ मुफ्त श्रम भी करें, जैसे खेती और महिलाएं खेत साफ करती हैं और लकड़ी के भारी गट्ठर या पत्थरों को अपनी पीठ पर उठाती है, जैसे पुरुष उनके साथ काम करते हैं। यह पर्याप्त थकाऊ न हो, इसके अलावा महिलाओं को अतिरिक्त काम भी करना पड़ता है जो पुरुषों से नहीं करवाए जाते। क्योंकि कथित रूप से महिलाओं की जगह रसोई में है, उन्हें तुक्कोंग उनजोंगसू यानी कुकिंग पॉट ढक्कन ड्राइवर कहा जाता है। साधारण घरेलू कामकाज भी उत्तर कोरियाई सेना की महिलाओं पर ही छोड़ दिए जाते हैं। जबकि पुरुष कहीं और तैनात होते हैं, महिलाएं अपने साथी सैनिकों के लिए खाना पकाती हैं और सफाई करती है। इसके बाद वे 24 अन्य महिलाओं के साथ भरी हुई एक कमरे में जाकर पढ़ाई करती है या आराम करती है। प्रत्येक सैनिक को एक बंक और एक छोटे से दराज का सेट मिलता है। उन दराजों के ऊपर 2 तस्वीरें होनी चाहिए, किम इल सुंग और किम जोंग इल की। हालांकि अब इसमें वर्तमान नेता किम जोंग उन की तस्वीर भी शामिल हो सकती है। इन तंग परिस्थितियों ने स्वच्छता स्तर को बेहतर नहीं किया और चावल की भूसी से बने गद्दों पर सोने का मतलब था कि पसीना अक्सर बिस्तर में सूख जाता था। इस असुविधा में और इजाफा तब हुआ जब महिलाओं को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा, जिसमें बिजली की कमी और मासिक धर्म उत्पादों तक अपर्याप्त पहुंच शामिल थी। 2015 तक उन्हें अक्सर पट्टियों से बने अस्थायी सैनिटरी नैपकिन का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन पर्याप्त पोषण की कमी और सैन्य जीवन के तनाव के कारण कई महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो गया।
बैरकों के बाहर की स्वच्छता भी बेहतर नहीं थी, जहां ठंडे पानी की नलियों से नहाना पड़ता था, जिसमें कभी-कभी मेंढक या सांप भी आ जाते थे। इस असुरक्षा को और बढ़ाता है सेना में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महिलाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार। कई डरावनी कहानियां भगोड़ों द्वारा सामने आई है, जिनमें शारीरिक और यौन हमले और उत्पीड़न की बर्बर कहानियां शामिल है, जिसके खिलाफ महिलाओं के पास कोई कानूनी उपाय नहीं होता। गरीब महिलाएं, जिन्हें अक्सर निर्माण कार्यों के लिए भेजा जाता है, विशेष रूप से हमलों के प्रति असुरक्षित होती है, क्योंकि इन वातावरणों में सुरक्षा और भी कम होती है। भले ही उनके पास कोई उपाय हो, अधिकांश महिलाएं अपने उत्पीड़कों की रिपोर्ट कभी नहीं करती, क्योंकि बदले की आशंका बहुत अधिक होती है। महिला भगोड़ों ने कमांडरों द्वारा सैनिकों को बर्खास्तगी के बाद घंटों तक रोकने या एक मेजर जनरल द्वारा पोषण की जांच के बहाने महिलाओं से नकली परीक्षाएं करवाने की कहानियां सुनाई है। इन दरिंदों को बेनकाब करना महिला सैनिक की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल सकता है और उन्हें कोरियाई वर्कर्स पार्टी में शामिल होने से रोक सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो पीड़िता को जीवन भर इस कलंक का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन, ब्लैकमेल की गई महिलाएं अक्सर उनके खिलाफ किए गए भयानक कृत्यों को चुपचाप सहने के लिए मजबूर होती है और उनके पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं होती। और अगर यह शोषण गर्भावस्था का कारण बनता है, तो महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें जल्दी और अक्सर दर्दनाक तरीके से समस्या का समाधान करना पड़ता है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए वे इस बात का ध्यान